जा रहा है शानू? चल ठीक है, आ रही हूँ मैं अभी। है चीकू, ओ चीकू, शानू जा रहा है। शानू आया हुआ था, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स, तो थोड़ी सी उसे छुट्टी मिली तो आ गया घर पर। और अब उसका वही जाने का टाइम है और अब वो सीधे फेस्टिवल्स पर ही आएगा। और जब बच्चे त्योहारों पर आते हैं ना, तो त्योहारों पे चार चांद लग जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जा रहा है, लेकिन सीधे अब वो दिवाली पर ही आएगा। की मुझसे डिमांड रहती है कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे कि जो काम मेरा आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो आप भी कर सको। जैसे मैं छोटी छोटी चीजें जो भी करती हूँ उनका आउटपुट अच्छा निकल रहा है, तो ऐसे कैसे वो सारी चीजें अच्छी बन जाती हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली जो भी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी अब क्योंकि फेस्टिवल्स हैं और उनकी अब मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, तो जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी DIYs बना रही हूँ या जो भी चीजें बना रही हूँ आपके साथ लगातार शेयर कर रही हूँ। और इस बार मैंने ये भी सोचा हुआ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें जो करूँ वो अपने हाथ की बनी हुई करूँ। एक तो उससे बजट तो बिल्कुल सही रहता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमारा खुद का इनपुट होता है और घर में सब लोग उस चीज को प्रेज भी करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ भी मिलती है। तो मार्केट से तो लाके हर एक कोई कर सकता है, लेकिन हाँ अगर कोई ये कहे कि अरे वाह कितना सुंदर बना, तो ना मजा आता है। तो चलो ऐसे ही कुछ चीजें मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले 2-3 चीजें जो मुझे बनानी है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ। दिवाली पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए या त्योहारों पर ही समझ लीजिए, मैं कट पीस कुछ लेकर आई हूँ और उन्हीं से ही कुछ नया नया चीज़ आज मैं बनाने वाली हूँ। ये एक पीस है, देखिए ये करीब 1 मीटर फैब्रिक है। मैं कुछ इस तरीके से मेजर कर लेती हूँ फैब्रिक को, और ये इतना सुंदर पीस है कि अगर हम इसे पूरे थान में से कट करवा के लेंगे तो महंगा पड़ता है, लेकिन ये कट पीस आपको आसपास की लोकल शॉप्स में ना काफी सस्ते मिल जाएंगे। इसका फैब्रिक है जॉर्जेट, जो नॉर्मल दुपट्टों का फैब्रिक होता है या जॉर्जेट की साड़ियां आती हैं। तो जो इस तरीके के पीसेस हैं उनसे हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। आप रनर बना सकते हैं, या सबसे अच्छा ये है कि अगर घर को सजाना हो तो कुशन कवर्स बना लीजिए। लेकिन एक शिकायत आप लोगों में से कई लोगों की रहती है कि हम कुशन कवर बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, मतलब वो आप बहुत अच्छे बना लेती हैं। तो एक जुगाड़ बताती हूँ आपको, इस तरीके से आप बनाइए कुशन कवर, बहुत अच्छे बनेंगे। जो फैब्रिक है इससे आपके 4 कवर बन जाएंगे, और अगर आप इस तरीके के कुशन कवर मार्केट से लेंगे तो गारंटी है कि एक कुशन कवर आपका इतना एम्ब्रॉयडरी का जो पीस है वो कम से कम 1000 रुपीज का एक पीस होगा। पहले तो मैंने इस फैब्रिक से सोचा था कि कुछ रनर बनाऊंगी, लेकिन फिर आइडिया बदल गया क्योंकि मुझे ड्राइंग रूम में ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ कुशन कवर चाहिए थे। तो कुशन कवर जब भी बनाते हैं तो वो स्टैंडर्ड साइज होता है 16 बाई 16 का। स्क्वायर में बनते हैं, 16 लंबाई और 16 ही चौड़ाई, और 1 इंच फालतू रखते हैं ताकि वो सिलाई में चला जाए। यानी 17 इंचेस बाई 17 इंचेस का कुशन कवर मैंने कट कर लिया। कई बार जो कुशन कवर्स होते हैं ना उसमें आप देखते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो जब कभी भी कोई हैवी कुशन कवर आप बनाएं तो उसके लिए यूज करें कैन का। ये आपको जहाँ पे स्टिचिंग का या सिलाई का जहाँ भी सामान मिलता है वहां पे मिल जाती है। स्कर्ट्स होते हैं, लहंगे वगैरह होते हैं, उनके नीचे इसे लगाया जाता है ताकि उनकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर आए। तो ये बहुत सस्ती मिलती है। मुझे अब इसका करेक्ट प्राइस याद नहीं है क्योंकि मेरे पास ये काफी पहले से है। तो मैं अब क्या करूंगी, जितना हमने कुशन कवर का फ्रंट साइड कट किया है उसी नाप की मैं ये कैन कट कर लूंगी। कैन कुछ इस तरीके की होती है, जाली जाली सी इसमें होती है, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें चारों तरफ जो है सिलाई कर लेंगे। इससे जो कुशन कवर का फ्रंट साइड है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग का हो जाएगा। और अगर आप और अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो कैन के पीछे कोई पुराना फैब्रिक पीस, कोई पुराना कपड़ा, किसी बेडशीट का, कुशन कवर का, जो भी हो वो आप लगा सकते हैं।
ये रेडी हो गया फ्रंट पार्ट कुशन कवर का। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है बैक पार्ट लगाते हैं। तो कई बार बताया है, जो भी किसी भी कुशन कवर के जो बैक पार्ट बनाते हैं वो 2 पीसेस में बनाती हूँ मैं। और उन 2 पीसेस का साइज जैसे इससे थोड़ा सा बड़ा होता है एक साइड से, और बस उनको एक के ऊपर एक मैं फ्रंट साइड पे रख देती हूँ। ऊपर वाला था, इसके ऊपर मैंने एक पीस ये रखा। इस वाले साइड को मैं सिल लूंगी अभी यहाँ पे। और ये इसका सीधा साइड है, ये इसका उल्टा साइड है। और एक पीस और रखूंगी मैं इसके ऊपर इस तरह से। और ये थोड़ा इससे बड़ा होगा, यानी ये नीचे होगा और एक इससे ऊपर इस तरह से आ जाएगा। बस इतना ही होता है। उसके बाद जैसे नॉर्मल हम कुशन बनाते हैं, सारी सिलाई इसमें चारों तरफ कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग का बना है कुशन कवर, बिल्कुल फिट आएगा। एक तो मेजरमेंट से बना है और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल परफेक्ट। लग ही नहीं रहा कि ये जॉर्जेट के फैब्रिक का या एक ऐसे फैब्रिक का कुशन कवर है जो कि बहुत पतला होता है। और इस तरह घर में पड़े हुए कुछ बेकार के फैब्रिक, सुंदर फैब्रिक पीसेस से आप भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बना लीजिए। नवरात्रे आ रहे हैं और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है माँ दुर्गा का एक लहंगा चुनरी बनाना। तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे उनकी क्वालिटी होती है, जैसे उनके डिज़ाइंस होते हैं, उसी हिसाब से वो कॉस्टली होते हैं और ज़्यादातर वो ओवर प्राइस्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा महंगे। और हम उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लहंगा चुनर घर पे बना सकते हैं। तो वही मैं आपको बताती हूँ। माँ दुर्गा का लहंगा बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट का ये एक पीस लिया। ये 1/2 मीटर से थोड़ा सा कम है ये वाला पीस। ये देखिए ये जॉर्जेट का है और इस पर खूब सुंदर सा एक डिज़ाइन बन रहा है इस तरह का। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है ना, इस पर खूब कढ़ाई हो रही है। और इसी के साथ का मैंने मैचिंग ले लिया ये क्रेप का फैब्रिक पीस, और ये भी करीब 1/2 मीटर है। जो ये 1/2 मीटर फैब्रिक का पीस था, इसमें जो लाइंस थी या डिज़ाइंस था वो सीधा खड़ा हुआ आ रहा था, जबकि वो मुझे नीचे की तरफ चाहिए था। ऐसा लगे कि जैसा हमने कोई लेस लगा रखी है। तो इसको मैंने बीच में से कट किया। देखिए ये खड़ा डिज़ाइन है और आपस में इन दोनों पीसेस को मैंने जोड़ लिया। इससे जितनी भी लाइंस है ना वो बिल्कुल लहंगे के घेरे में आएंगी और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाली हैं। और इनको बीच में सिलाई करके मैंने दोनों पीसेस को जोड़ लिया। और इनका जो जोड़ है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम आगे इसमें कुछ फ्रिल्स यानी कि चुन्नटें बनाने वाले हैं। और ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने थोड़ी सी पट्टी ऊपर से निकाल ली, और इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर करूँगी। और देखिए ये है अस्तर, इसको हमें लगाना था क्योंकि हमारा फैब्रिक जॉर्जेट का है। और देखिए ऊपर की तरफ से मैंने अस्तर थोड़ा सा फालतू लिया है और अब ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे। अस्तर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो लहंगे का फॉल है वो बहुत अच्छा आता है। देखिए एक तरफ से ये मैंने जोड़ लिया है और बिल्कुल सेम इसको दूसरी तरफ से भी हम जोड़ लेंगे। और जब हम थोड़ा सा अस्तर इसमें लगाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा फॉल अच्छा आता है। और ये दोनों तरफ से जुड़ गया है और साइड्स को भी मैंने अच्छी तरीके से सिल लिया है। और ये हमारा एक लहंगे का जिसे कहते हैं बेस या लहंगे का फैब्रिक रेडी हो गया। एक बहुत सुंदर सी लेस मैंने नीचे की तरफ लगाई। एक्चुअली जब लहंगा को थोड़ा सा खोला जाता है ना, मतलब नीचे का फॉल दिखाई देता है, तो अगर लेस लगी रहती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए ये तैयार हुआ। अब इसे आप दुर्गा जी की साड़ी की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और अब इसका लहंगा बनेगा। तो देखिए जो ऊपर की तरफ हमने अस्तर का पीस छोड़ा था उसे ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। और जैसे जैसे आप प्लेट्स डालें इनको यहीं पे पिनअप करते रहें, या आप किसी भी सुई धागे की मदद से इसको यहीं पे थोड़ा सा कच्चा टांका लगा लें, क्योंकि जब आप सिलेंगे और तब प्लेट्स जब डालते हैं तो थोड़ी सी ऊपर नीचे ये हो जाती हैं। तो जितना बड़ा ये फैब्रिक पीस था उतना पूरा में मैंने अच्छी तरीके से प्लेट्स डाल दी हैं।
अब जो हमने ये ऊपर अस्तर वाला हिस्सा छोड़ा था इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, और ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए भी लगा रखा है ताकि जब हम सिलाई करें तो जो ये जॉर्जेट वाले कपड़े में अस्तर लगा हुआ है ये काफ़ी मोटा हो जाता है, मशीन इस पे नहीं चल पाती है। तो अगर आपका पतला फैब्रिक है, सिल्क का फैब्रिक है, तो आपको इस तरह से एक्स्ट्रा अस्तर ऊपर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो जहाँ पे ये मैंने अस्तर लगाया था ना वहीं पे मैंने एक सिलाई मार ली। बस मैंने करना क्या है, जितनी भी ये प्लेट्स हैं इनको मैंने जोड़ लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से कट कर लिया, और अब हम ऊपर बनाएंगे नेफा, यानी कि ऊपर एक पीस लेंगे हम और इस तरह से लहंगे के सीधी तरफ इसको जोड़ेंगे, और इसमें हम वेलक्रो लगा सकते हैं या कोई हम इसमें पाइपिंग वगैरह डाल सकते हैं जिससे लहंगे को बांध सकें। तो पहले मैंने फ्रंट साइड पे इस तरीके से मशीन चला के इसको जोड़ लिया और फिर पलट के इसे अंदर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, और इसमें कोई भी डोरी वगैरह जो रेशम की डोरी होती है वो आप डाल दीजिए। तो ये बांधने की जगह यहाँ पे बन गई। तो इस तरह से देखिए पिन्स वगैरह निकालने के बाद लहंगा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। और इसकी प्लेट्स भी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं, बिल्कुल बराबर। तो थोड़ा सा अगर हम छोटा छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना तो आउटपुट अच्छा ही आता है। बन गया माँ दुर्गा का लहंगा। इसमें डोरी डाल दीजिए, या जो मैंने किनारे थोड़े से छोड़े हैं इसमें वेलक्रो लगा के ना इसको पीछे वेलक्रो से इस तरीके से बंद किया जा सकता है। अब इसके साथ की बनेगी जो है चुनरी, और वो मैं बनाती हूँ, उसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलो अब बनाएंगे चुनरी। है ना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सुंदर बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना है। और ये है देखिए बहुत सुंदर सी एक लेस, जिसको कि मैं जो माँ दुर्गा का दुपट्टा या चुनरी बना रही हूँ ना उसमें लगाऊंगी, और लेस लगने से ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये हमारा फैब्रिक निकला हुआ है, देखिए ये बहुत ही ऐसा सिल्क का सा फैब्रिक है। थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं इसे यहाँ पे सिलाई करूँगी और फिर उसके बाद इस फैब्रिक को अंदर मोड़ दूँगी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जो ये आगे निकला वाला फैब्रिक है ना, इसे नीचे से लेके पीछे मोड़ देंगे तो इस तरह का लुक आ जाएगा, वरना फैब्रिक के साथ लुक आ रहा है कुछ ऐसा। चीकू सो रहा है और यहाँ मेरा सारा सामान फैला हुआ है। और मैंने इस तरह से माँ दुर्गा की जो दुपट्टा बनाया है उसमें एल शेप में लगा दी लेस, और ये छोटे छोटे से जो पीसेस होते हैं उनको लगा दिया, और आउटपुट आप खुद ही देख लीजिए कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये बन गई देवी माँ की चुनरी, बहुत सुंदर। एक ऐसे फैब्रिक की है जो कि जिसका कि फॉल बहुत अच्छा आता है और अच्छी बनी है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। और मेरे पास ना जो चोली होती है लहंगे की वो मेरे पास एक नई है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल आसान होता है। इस शेप में ये बन जाती है, देखिए कट करके बहुत आसान है, मैं बता दूंगी। ये देखो देवी माँ का लहंगा और उनकी ओढ़नी और उनका चोली सब तैयार हो गया, देखो है ना कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने ना ये सारे काम भी किए और साथ में पैरेलल और भी बहुत सारे काम किए।
तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमारी जो चीज़ बनती है, जो आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो ट्राई ज़रूर करना। और अब की बार मैं बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से बना के आपको दिखा रही हूँ, तो कैसा लगा ना ये ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।